वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान में मेमोरी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आपके हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा, और जो भी इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है या फिर एनालाइज है, इसको अच्छे से समझिएगा, ताकि परीक्षा में आप लोग को यदि घुमा के भी क्वेश्चन को पूछा जाए तो आप लोग सॉल्व कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोग को प्राप्त हो सके। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। कौन सी मेमोरी सीपीयू से सीधा संपर्क में रहता है? तो जो मेन मेमोरी होता है वो सीपीयू से सीधा संपर्क में रहता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्राइमरी मेमोरी। इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है या फिर प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हो गया रैम हो गया या फिर रोम हो गया, ठीक है, या फिर रजिस्टर हो गया। ये भी क्या है, ये भी प्राथमिक मेमोरी में आता है, मेन मेमोरी में, ठीक है। कैशे मेमोरी हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, मेन मेमोरी है। और इसका जो स्मृति पावर होता है वो बहुत कम होता है। याद रखना, इसका स्मृति पावर कम होता है, लेकिन इसकी जो गति होती है वो तीव्र होती है, तीव्र गति का होता है ये, ठीक। और ये एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है अस्थायी मेमोरी, ठीक है। अस्थायी मेमोरी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे तो इसमें जो भी सूचना रहेगा, ठीक है, जो भी सूचना रहेगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे कि देखिए, आप लोग एक कंप्यूटर है, इसको क्या किए, स्टार्ट किए, और इसमें आप लोग मान ले जाए आप लोग क्या खोल के रखे हैं, एमएस ऑफिस इसमें खोल के रखे हुए हैं, ठीक है, ऑन करके रखे हुए हैं, चालू करके, ठीक। अब उसके बाद यदि आप लोग कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद कर देते हैं तो ये जो ओपन हुआ है ये आप लोग के किस मेमोरी में ओपन होगा, या रैम में होगा, रोम में होगा, कैसे मेमोरी में होगा, ठीक है, कहीं भी होगा, समझिए। और यदि आप लोग इसको बंद कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर चालू करेंगे तो ये वापस ओपन हुआ नहीं मिलता है। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते रहेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट खोले होंगे तो लाइट गोल होने पे बंद होगा तो वो तुरंत पुनः वापस वैसी एज इट इज़ नहीं मिलेगा, जब तक कि उसको आप लोग इंटरनल स्टोरेज में या कहीं पर भी सेव करके नहीं रखेंगे। इसलिए इसका जो स्मृति होता है ये क्या होता है, बहुत कम होता है, और ये अस्थायी प्रकार का एक प्रकार का मेमोरी है, ठीक है। और देखिए, ये जो सीपीयू होता है इससे डायरेक्ट सीधा संपर्क आमतौर पे तो सबसे ज़्यादा सीधा संपर्क होता है कैशे मेमोरी से, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, कैशे मेमोरी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। कैशे मेमोरी ऑप्शन में यदि दिया, मान लीजिए यहाँ रजिस्टर दिया हुआ है, इसके बजाय ऑप्शन डी में दे दिया रहता कैशे मेमोरी, ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट होता ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट होता, याद रखिएगा, क्योंकि कैशे मेमोरी से सीधा संपर्क में रहता है। यदि ये नहीं दिया है तो ये प्राइमरी मेमोरी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी ने चुंबकीय कोर मेमोरी की जगह ले ली है? तो यहाँ बोला गया है सेमीकंडक्टर मेमोरी ने चुंबकीय कोर मेमोरी की जगह ले ली है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ जनरेशन। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ है, फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड का प्रयोग हुआ है, याद रखना, ठीक। मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ है, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग। थर्ड जनरेशन में किसका हुआ है, तो इसमें हुआ है मैग्नेटिक कोर का, ठीक है, याद रखना, मैग्नेटिक कोर का प्रयोग हुआ है ना। और फोर्थ जनरेशन में हुआ है सेमीकंडक्टर का प्रयोग, सेमीकंडक्टर का, ठीक। और ये सेमीकंडक्टर किसका बना होता है, तो ये सेमीकंडक्टर बना होता है सिलिकॉन चिप का, सिलिकॉन चिप का। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर किसका बना होता है ये आप लोग को
पूछ सकता है क्वेश्चन में। और ये जो सिलिकॉन चिप का बना होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे सिलिकॉन चिप का तो बना होता है, लेकिन ये सिलिकॉन चिप किसका बना होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, समझिए एक धातु है, समझिए गैलियम आर्सेनाइट। गैलियम आर्सेनाइट, इससे सिलिकॉन चिप बना होता है। ठीक, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन चिप किसका बना होता है? ऑप्शन दे देगी या गैलियम आर्सेनाइट, या फिर क्रोडियम आर्सेनाइट, या फिर सिंथेटिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को क्या टिक करना है? गैलियम आर्सेनाइट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, याद रखिएगा। और जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका आविष्कार किसने किया है? तो इसका आविष्कारक है J.S. किल्बी। ठीक है, J.S. किल्बी इसके आविष्कारक है। ठीक, बाकी आप लोग को तो शॉर्ट हैंड नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। यदि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जितना जल्दी हो सके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आप लोग को PDF हो और टेस्ट सीरीज हो वो आप लोग को प्राप्त हो सके। जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं 6261402266 इस नंबर पे। ठीक है, आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। इसका फ़ी रखा गया है 199 रुपीज़। ठीक है, 199 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम है। यहाँ बोला गया है, देखिए स्टोरेज डिवाइस का समीकरण सही क्रम है। तो ये कब पता चलेगा? अब ये नाम से तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम लोग के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जानने के लिए इसका स्टोरेज क्षमता कितना है ये देखना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले CD का देखते हैं। CD का स्टोरेज क्षमता कितना होता है? तो CD का होता है 700 MB। ठीक है, और PD का, यहाँ PD दिया हुआ है, इसका स्टोरेज क्षमता कितना होता है? तो इसका होता है PD का, इसका 610 GB के आसपास होता है। ठीक है, इसका तो 700 MB है ना, याद रखना इसको MB, और इसका समझिए 610 GB के आसपास। ठीक, उसके बाद HDD का, इसका देखिए, इसका ये PD का तो फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, परसिस्टेंट डिस्क का होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, परसिस्टेंट डिस्क। ठीक, अब HDD का कितना होता है? तो HDD का होता है, इसका होता है 20 TB तक। ठीक है, याद रखना 20 TB तक HDD का होता है। और DVD का कितना होता है? तो DVD का होता है, DVD इसका होता है 4.7 GB के आसपास। तो अब देखिए इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है CD का। ठीक है, सबसे छोटा है CD का, पहले नंबर पे आ जाएगा CD। ठीक, दूसरे नंबर पे किसका आ जाएगा? तो ये आ जाएगा DVD। ठीक है, दूसरे नंबर पे DVD, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे देखिए TB ज़्यादा होता है ना, गीगाबाइट से ज़्यादा TB होता है, मतलब 1 TB इज इक्वल टू होता है 1024 GB। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा PD आ जाएगा, परसिस्टेंट डिस्क का तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे HDD आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। CD, DVD, फिर PD, फिर HDD। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी, जैसे कि आप लोग CD रोम को याद रखिएगा। CD ROM है 700 MB के आसपास, 700 MB के आसपास। ठीक, लेकिन CD RW ये होता है 4.7 GB के आसपास GB। ठीक है, ब्लू रे हो गया, BLUERAY ब्लू रे, इसका स्टोरेज क्षमता है 25 से 30 GB के आसपास। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क का MAGNETIC मैग्नेटिक डिस्क का, इसका है 80 GB के आसपास स्टोरेज क्षमता होता है।
उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क का होता है 1.44 GB। ठीक, और भी इसका स्टोरेज होता है, इसका स्टोरेज इससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, उसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये है उच्च फ्लॉपी डिस्क। ठीक, और उसी प्रकार हो गया जैसे डीवीडी, आप लोग को पता है यहाँ बता दिया 4.7 GB। HVD का होता है, HVD इसका होता है स्टोरेज क्षमता 6 TB के आसपास। इसको बोला जाता है होलोग्राफिक वर्सोलेटिक डिस्क। ठीक है, होलोग्राफिक वर्सोटाइल डिस्क का होता है। ठीक है, होलोग्राफिक वर्सोटाइल डिस्क का याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है कभी कभी। HVD का फुल फॉर्म क्या है, तो होलोग्राफिक वर्सोटाइल डिस्क, इसको याद रखिएगा। बाकी आप लोग को पैड टेलीग्राम चैनल के उसमें आप लोग को मेंशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला स्टोर माध्यम कौन सा है। तो देखिए यहाँ डीवीडी दिया हुआ है। डीवीडी का मैं आप लोग को बताया हूँ, डीवीडी का कितना होता है 4.7 GB होता है। पेन ड्राइव का कितना होता है, तो इसका हम लोग 20 TB तक भी पेन ड्राइव वो कर सकते हैं। ठीक है, सीडी का क्या होता है 700 MB। फ्लॉपी डिस्क का 1.44 MB। तो जो पेन ड्राइव है इसका कम भी हो सकता है, इसका ज़्यादा भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं रहता। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टोर करने वाला कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 GB या अधिक का डेटा का भंडारण कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क इसका मैं पहले भी बताया हूँ, इसका होता है 25 से 30 GB के आसपास। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का 1.44 क्या होता है, MB में होता है कि किस में होता है, इसका होता है MB में। ठीक है, याद रखिएगा, GB मत समझिएगा, 1.44 MB होता है फ्लॉपी डिस्क का। इसका भी इंच अनुसार अलग अलग होता है, जो कि आगे का क्वेश्चन में मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, DVD का भी बता चुका, CD का भी बता चुका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। CD रोम डैश डैश है। तो CD रोम जो होता है वो क्या होता है, तो वो एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मेमोरी भी नहीं होता, ना मेमोरी रजिस्टर होता है, ना ही मेमोरी मैग्नेटिक मेमोरी होता है। ये एक प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, CD रोम जो होता है ये एक प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। ठीक, इसका स्टोरेज क्षमता 700 MB है। और ये जैसे कि आप लोग को पता होगा, मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कई जगह इसको कैशे मेमोरी को भी 3 प्रकार का माना जाता है, लेकिन वास्तव में 2 प्रकार का होता है। ठीक है, वो यूज़ करने के आधार पे है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक CDR को किस रूप में जाना जाता है, एक CDR को। ठीक है, CDR को बोला है, तो इसको जाना जाता है वॉर्म के रूप में, WORM। इसका मतलब होता है राइट ओनली रीड मेनी। इसका फुल फॉर्म होता है राइट ओनली रीड मेनी। ठीक है, रीड मेनी, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये देखिए, जो ये CDR होता है इसका मतलब होता है CD रिकॉर्डेबल। ठीक है, CD रिकॉर्डेबल ये एक वॉर्म का रूप माना जाता है। ठीक, जिसमें क्या होता है, केवल एक बार ही इसमें लिखा जाता है लेकिन पढ़ा अनेक बार जाता है। इसका फुल फॉर्म से ही पता है, राइट ओनली मतलब क्या कर सकते हैं इसमें, ओनली का मतलब एक बार समझिए, एक बार लिख सकते हैं। रीड मेनी मतलब अनेक बार इसको पढ़ सकते हैं, ये होता है राइट ओनली रीड मेनी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप है। तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज इसका संक्षिप्त रूप होता है ऑप्शन नंबर बी, CDRW। ठीक है, CDRW का मतलब क्या होता है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। और देखिए यहाँ बोला गया है ऑप्टिकल डिस्क का, तो जहाँ भी ऑप्टिकल वर्ड यदि आप लोग को सुनने को मिले तो इसको आप लोग प्रकाशीय समझिएगा।
ये लेज़र का यूज़ करता है। जैसे कि ऑप्टिकल माउस जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ऑप्टिकल माउस है, लेज़र माउस, ठीक है। जो हम लोग लेज़र पेन का यूज़ करते हैं वो भी क्या है, एक प्रकार का ऑप्टिकल है, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CDRW, ठीक है। और CD क्या होता है, तो इसका तो आप लोग को पता ही होगा, ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है। और ये किस प्रकार का लेजर प्रतिबिंब का यूज करता है, तो इंफ्रारेड लेजर बीम का प्रयोग करता है। इंफ्रारेड लेजर बीम, बीम का मतलब हो गया छाया, समझिए उसका, इसका यूज करता है CD। और उसी प्रकार CVD भी एक क्या है, CVD ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक। फ्लॉपी डिस्क देखिए, ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है, जो कि किसका बना होता है, प्लास्टिक का कवर होता है इसमें, ठीक है। प्लास्टिक का इसमें कवर होता है ऑप्टिकल डिस्क का। इसका स्टोरेज क्षमता होता है, देखिए ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है उच्च क्षमता वाला जिसका कैपेसिटी कितना होता है, 1.44 MB, ठीक है। उच्च क्षमता वाला का इसका स्टोरेज जो कैपेसिटी होता है 1.44 MB होता है। लेकिन इसका दूसरा होता है अति उच्च क्षमता वाला, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है 2.88 MB, ठीक है, 2.88 MB। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये किस में बटा होता है, तो ये क्या बोलते हैं उसको, वृत्ताकार परिपथों में बटा होता है, ठीक है। मतलब इसका जो सिग्नल वाला रहता है, समझिए जो रेडियम का रहता है ना, वो वृत्ताकार रहता है। कई जगह में ऐसे ये रेखीय हो गया, तो ये जो रहता है गोल गोल इस टाइप का रहता है, ठीक। जिसको क्या बोला जाता है, इसी को ही ट्रैक बोला जाता है, ट्रैक, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, वृत्ताकार जो पथ में रहता है इसको बोला जाता है ट्रैक, ठीक। और ये जो ट्रैक होता है ये किस में बटा होता है, तो ये बटा होता है सेक्टर में, ठीक है, सेक्टर में बटा होता है। और इसका भी अलग अलग क्षमता होता है। जैसे प्रत्येक मतलब जो सेक्टर होता है इसका क्षमता होता है 512 बाइट, ठीक है। एक सेक्टर में कितना क्षमता होता है, 512 बाइट। उसी प्रकार उच्च क्षमता वाला फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज क्षमता है 1.44 MB मेगाबाइट। और अति उच्च क्षमता वाला फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज क्षमता है 2.88 मेगाबाइट MB, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है ना। आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है कि अति उच्च क्षमता वाला फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज क्षमता कितना है, तो आप लोग को ऑप्शन में दे देगा 1.44 MB, 2.88 MB, 3.66 MB, या फिर 144 क्या दे देगा, GB दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को पूछ दिया जाएगा, तो आप लोग इसको सॉल्व करने से पहले सचेत रहिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि आप लोग को सभी चीज़ अच्छे से पता हो सके, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसके उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, CDR, ठीक है। CDR इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क का। R यदि वहां लग गया तो वहां हो गया रिकॉर्डेबल, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डेटा को एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। मतलब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को एक ही बार लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, या फिर कुछ भी उसमें एडिट नहीं कर सकते। जो लिखा गया वो लिखा गया, उसके बाद यदि उसको नष्ट कर दो तभी ठीक है, ठीक है। ये किसका प्रकार होता है, तो ये एक वर्म का प्रकार होता है, WORM का, ठीक है, जिसको एक बार लिख सकते हैं और पढ़ 1000 बार सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल ड्राइव है, ऑप्टिकल ड्राइव बोला गया है। तो ऑप्टिकल का मतलब आप लोग समझिए जहां लेजर का यूज किया जाता है
उसको लेज़र इसका यूज़ किया जाता है, उसको बोला जाता है ऑप्टिकल। इसका मतलब ही होता है हिंदी में, मतलब ऑप्टिकल का हिंदी मतलब होता है लेज़र। ठीक है, तो देखिए किसका किसका होगा, इसमें क्या क्या दिया है, हार्ड डिस्क का ड्राइव दिया हुआ है। तो हार्ड डिस्क का ड्राइव मतलब HDD, इसमें लेजर का यूज होता है क्या, नहीं होता। CD ड्राइव, CD ड्राइव किसको बोला जाता है, गोल रहता है जो CD कैसेट होता है, कैसेट भी बोलते हैं कई लोग, लेजर का यूज होता है। DVD ड्राइव होता है, ये भी कैसेडिज टाइप का रहता है, इसमें भी लेजर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जैसे देखिए गोल चक्री टाइप का कैसेट आप लोग देखे होंगे बचपन में या उड़ाए होंगे चक्र टाइप का। ठीक है, ये होता है क्या, CD। ठीक है, और रील वाला भी होता है ना, रील वाला भी, उसमें रील लगा होता है, ये अभी मतलब बंद हो गया है, रेडियो टेप कहलाता था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 11। ठीक है, CD रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो CD रोम में यदि हम लोग किसी भी फाइल को कॉपी करेंगे तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे बर्निंग। ठीक, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में एक बार पहले फिर चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ऑप्टिकल ड्राइव में क्या क्या आता है, इसका एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। CD का जो भी चीज़ आए इसका एग्जाम्पल है। DVD राइटर है, जैसे CD का आ गया रोम ड्राइव, रोम ड्राइव आ गया। CD का आ गया RW ड्राइव आ गया। ठीक है, CD का आ गया WC आ गया, CDWC मतलब हो गया राइटिंग कैपेबिलिटीज़। DVD राइटर हो गया DVD राइटर, ये भी क्या है, ऑप्टिकल ड्राइव है। ठीक, ऑप्टिकल ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव में और भी जैसे क्या बोलते हैं ब्लू रे डिस्क का, ये भी शामिल है। ठीक है, BLUE ब्लू RY रे, ब्लू रे डिस्क। ठीक, ये भी इसमें शामिल है, याद रखिएगा आप लोग। तो देखते हैं हम वापिस इस क्वेश्चन को। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बर्निंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, और जीपिंग किसको बोला जाता है, आप लोग जीपिंग के बारे में जानते होंगे जिसको डॉट जीप से दर्शाया जाता है, डॉट जीप। ठीक है, Z स्मॉल I स्मॉल p डॉट जीप, इससे दर्शाया जाता है। मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास कितना फाइल है, 1 2 3 4 फाइल है, 4 फाइल क्या है, बड़ा बड़ा है। ठीक है, इसको हम लोग जिप फाइल में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक फाइल बन जाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है जिप फाइल। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एक से अधिक फाइल को एक फाइल में पैक करके सीमित कर सकते हैं। इसका स्टोरेज है 5 GB, इसका स्टोरेज 5 GB, इसका स्टोरेज 6 GB, इसका स्टोरेज 10 GB। तो इसको हम लोग जीप करके इसको 1 GB में एक फाइल बना के हम लोग रख सकते हैं, इसको बोला जाता है जीपिंग। और डिजिटाइजिंग किसको बोला जाता है, देखिए तो डिजिटाइजिंग वह प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग डाटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर में डालने से उस डाटा को जो फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है, डिजिटल हो जाता है। मतलब यदि कोई भी डाटा है, जैसे आप लोग हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तब आप लोग को पता होगा, कुछ भी डाटा है, जैसे आप लोग आयरन मैन भी देखे होंगे, तो किसी भी चीज़ डाटा को उन लोग कंप्यूटर में डालते हैं तो वो क्या होता है, जो आयरन मैन का कंप्यूटर होता है वो पूरा डिजिटल कर देता है, डिजिटलाइजेशन ये कर देता है, इसी को ही बोला जाता है डिजिटाइजिंग। और रिपिंग किसको बोला जाता है, तो जो भी CD हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क का CD हो गया या फिर DVD हो गया, इसका ऑडियो या फिर वीडियो, याद रखना इसका ऑडियो या फिर वीडियो, इसको हार्ड डिस्क में HD हार्ड डिस्क में कॉपी करते हैं, उसको बोला जाता है रिपिंग। याद रखिएगा यहाँ क्या बोला गया है, CD रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया। लेकिन यदि आप लोग को घुमा के पूछ देगा कि CD या DVD से ऑडियो और वीडियो को हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है रिपिंग। ऑप्शन नंबर डी उसका राइट हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस क्या है। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है समझिए। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, इसको क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, व्यापम के किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था, जहां तक मेरे याद है, क्योंकि मैं इसको पढ़ाया था कभी।
ठीक है। तो जो ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस इसका मतलब है सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक, डिवाइस इसका मतलब है, ठीक। तो यहाँ बोला गया है CD DVD, DVD HDD, CD DVD HDD। तो देखिए जो सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत क्या आता है, पेन ड्राइव आ जाएगा, पेन ड्राइव आ जाएगा, फ्लैश ड्राइव इसी को बोला जाता है, CD आ जाएगा, DVD आ जाएगा, या फिर HDD आ जाएगा, या फिर CD आ जाएगा। ये सब क्या है, एक प्रकार का सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। और प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस किसको बोला जाता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो जैसे कि आ गया रैम आ गया, ठीक है, रोम आ गया, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार का प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, रैम और रोम। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ये सब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसको कई जगह आप लोग देखे होंगे, तो कई जगह इसको व्यापम के क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया था कि विलोपित कर दिया गया था, लेकिन ये विलोपित नहीं किया गया था, ये उपरोक्त सभी आएगा। क्योंकि जरा सोचिए, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस जो सेकेंडरी तौर पे यूज़ किया जाता है वो CD भी कर सकते हैं, DVD भी है, ठीक है। तो CD DVD आ गया, HDD आ गया, तो हो गया ना तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जब कोई चीज़ का आंसर नहीं पता है तो उसको एक बार क्रॉस एग्जामिनेशन करके आप लोग देख लिया कीजिए, ठीक है, कि इसका जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन, इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा को पूरा दूसरा उल्टा सीधा कर दे, इसका मतलब है जो ऑप्शन दिया है उसको चेक करके देखना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा, इसका राइट आंसर क्या है ये पता नहीं है, तो इसमें आप लोग एक एक ठो क्वेश्चन उठाना, यदि ये हो सकता है कि नहीं ये देखना है आप लोग को। पहला क्वेश्चन ये लिए CD DVD ये हो सकता है कि नहीं ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे DVD HDD ये हो सकता है कि नहीं देखेंगे। फिर तीसरा ये लेंगे, ये हो सकता है कि नहीं। चौथा ये लेंगे, ये हो सकता है कि नहीं। ये सब चेक करेंगे, इसको बोला जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन करके देखना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। DVD ड्राइव पढ़ने के लिए किस रंग के लेजर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये लेजर है ना, लेजर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, लाल रंग के लेजर का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, 14। CDS और DVDS किस प्रकार के यंत्र है। तो ये किस प्रकार के यंत्र है, CDS और DVDS। ये आप लोग एक बार पहले देखिए, जो CD होता है ये क्या करता है, इसमें हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं, ठीक है। और DVD होता है, इसको भी कंप्यूटर में डालते हैं। तो इसमें CD में क्या चीज़ होता है, DVD में क्या चीज़ होता है, जो हमारा डाटा होता है वो तो या तो ऑडियो के फॉर्म में होगा या फिर वीडियो के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये इसको क्या करता है, तो ये इसको इनपुट कराएगा पहले, फिर क्या कराएगा, आउटपुट कराएगा, है ना। तो अब यदि इनपुट करा लिया, आउटपुट कराएगा, ये सब होता है इसमें। तो मैक्सिमम इसमें क्या चीज़ यूज़ होता है, तो मैक्सिमम इसमें आउटपुट का यूज़ होता है। तो इसको हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, आउटपुट को देना है। तो एक प्रकार का क्या है, आउटपुट यंत्र होता है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है। नॉन वोलाटाइल बोला है, वोलाटाइल मतलब अस्थायी और नॉन वोलाटाइल मतलब स्थायी। तो जिसमें एक ही बार लिखा जा सकता है, तो एक ही बार लिखा जा सकता है वो कौन सा है, तो वो होता है रोम। अब देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, जो कि तारांकित बोल दिया गया था, तारांकित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर आ जाएगा पी रोम, EP रोम, रोम। और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं रहेगा, ये तीनों इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन इसको लेने का चांस क्या रहेगा, यदि रोम इसका पापा है, समझिए इसका फादर है, तो पी रोम इसका प्रकार है, इसके बच्चे हैं, EP रोम इसके क्या है, बच्चे हैं, ठीक है। तो हम लोग यदि मान ले जाए शादी के कार्ड देने जाएंगे तो किसको कार्ड देंगे, उस घर के मुखिया उसके पापा को देंगे या दोनों बच्चे को अलग अलग देंगे, किसको देंगे, उसके घर के मुखिया को देंगे ना। तो टिक भी हम लोग उसके घर के मुखिया पे लगाएंगे तभी तो सही होगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। उस तेज गति के मेमोरी का क्या नाम है जो मुख्य मेमोरी से स्थायी तौर पर
प्रोग्राम का एक भाग संग्रहित करता है। ठीक है, उस तेज गति के मेमोरी का क्या नाम है जो मुख्य मेमोरी से अस्थायी तौर पर प्रोग्राम का एक भाग संग्रहित करता है। इसका आंसर जानने से पहले देखिए वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में आप लोग के लिए कुछ क्या है बातें हैं जिसको आप लोग को करना है, तो आप लोग को बताया जाएगा वीडियो के लास्ट पे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी, बबल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैशे मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी ये क्या है? सबसे तेज गति का मेमोरी है जो कि सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हम लोग इसको देख चुके हैं। इसको क्या बोला जाता है? जो कैशे मेमोरी होता है ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी, ठीक है, और मुख्य मेमोरी इसके बीच का बफर का काम करता है। ठीक है, इसके बीच का बफर का काम कौन करता है? तो वो करता है कैशे मेमोरी। याद रखना, इसको क्वेश्चन के तौर पे पूछा भी जा सकता है कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर का कार्य कौन करता है? तो वो करता है कैशे मेमोरी। इसका स्पीड हाई फाई रहता है। इसका स्पीड हाई फाई क्यों इसलिए रहता है? देखिए, सबसे पहले यदि सीपीयू को कोई कार्य करना होगा तो वो पहले कैशे मेमोरी से ही पूछेगा, कैशे मेमोरी के अंतर्गत डाटा को देखेगा। और ये कौन सा मेमोरी है? मान ले जाए आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, सभी लोग मोबाइल यूज़ करते होंगे, जो भी यूट्यूब देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हो सब। तो देखना आप लोग कोई एक पेज लेना। ठीक है, क्या पेज लेना? मान लीजिए इसमें आप लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे, व्हाट्सएप को ओपन करना, कैमरा ओपन करना। ठीक है, मैसेज बॉक्स होगा, इसको ओपन मत करना। ठीक, तो आप लोग व्हाट्सएप को ओपन करना, तो इसके लिए मान लीजिए आप लोग को ओपन करने में 1 सेकेंड लगा। ठीक है, इसको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, हालांकि बहुत कम सेकंड लगता है। 1 सेकेंड लगा। कैमरा को आप लोग ओपन किए, 1 सेकेंड लगा। ठीक है, और इसको आप लोग मैसेज को ओपन किए, 1 सेकेंड लगा टाइम इसमें। ठीक है, अब इसको क्या किया आप लोग, जो बीच का बटन देते हैं इसको क्लिक कर देंगे। ठीक, तो ये सब क्या हो जाएगा? सब आप लोग के कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। जिसको देखिए, एक बीच का बटन होता है, एक बैक का बटन होता है, इस प्रकार एक डब्बे बॉक्स का बटन होता है जिसमें सभी चीज़ शो करने लगता है, जिस जिस चीज़ को आप लोग रिसेंट में देखे होंगे। तो जो रिसेंट पेज में स्टोरेज रहता है उसी को कैशे मेमोरी बोला जाता है। अब मान ले जाए आप लोग ये मैसेज वाला रिसेंट पेज को क्लियर कर दिए। ठीक है, और ये दोनों के पेज को रखे रहें, तो उसके बाद आप लोग यदि मैसेज को ओपन करके देखेंगे तो वापिस 1 सेकेंड ही लगेगा ओपन करने में। और यदि आप लोग व्हाट्सएप या कैमरा को ओपन किए तो इसको 0.5 सेकेंड लगेगा, जस्ट आधा हो जाएगा टाइम। इसको लगेगा 0.5 सेकेंड लगेगा। इस प्रकार ये क्या रहता है? कैशे मेमोरी में स्टोर रहता है, जिसका स्पीड तेज रहता है, लेकिन स्मृति पावर कब तक रहता है? जब तक कि उस रिसेंट पेज को हटा ना दे, बहुत कम रहता है। ठीक है, और ये जो है मैं 1 सेकेंड इसका टाइमिंग लिया, ये इसका एक्सेस टाइमिंग कितने का रहता है? 2 से 10 नैनो सेकेंड। ठीक है, नैनो सेकेंड याद रखना। सेकेंड से छोटा मिली सेकेंड, मिली सेकेंड से छोटा माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड से छोटा नैनो सेकेंड। याद रखना, आप लिख लीजिएगा। 60 नैनो सेकेंड बराबर कितना होता है? 1 माइक्रो सेकेंड। और 60 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 1 मिली सेकेंड। ठीक है, और 60 मिली सेकेंड इसका बराबर होता है 1 सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 सेकेंड से कितना छोटा है देखिए, देख लीजिए अब कितना छोटा है। ठीक है, उसी प्रकार 60 सेकेंड से 1 मिनट होता है, तो आप लोग को पता है। ठीक, तो इस प्रकार इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका जो क्या क्या बता रहा था मैं आप लोग को, बता रहा था, हाँ, इसका एक्सेस टाइम। ठीक है, इसका एक्सेस टाइम होता है 2 से 10 नैनो सेकेंड। ठीक है, 2 से 10 नैनो सेकेंड, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यदि आप लोग लाइव वीडियो क्लास भी चाहते होंगे तो कमेंट करके बताना, आप लोग का लाइव क्लास भी लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 17 देखिए, एक सीडी के भंडारण क्षमता को किसमें मापा जाता है? तो सीडी के भंडारण क्षमता को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है मेरे को।
क्वेश्चन अलग है लेकिन हम अलग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम सुधार के पढ़ते हैं। देखते हैं कंप्यूटर, आप लोग इसको अभी मत देखिएगा। कंप्यूटर एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा ओपन हो गया है, पता नहीं है क्या हो रहा है आज, समझ में नहीं आता। देखिए क्वेश्चन 17 में एक सीडी की भंडारण क्षमता को किसमें मापा जाता है, इसके आप लोग ऑप्शन को मत देखिएगा, ठीक है। तो सीडी के भंडारण क्षमता को किसमें मापा जाता है, ऑप्शन ए पे आप लोग मान लीजिए किलोबाइट केबी में, बी ऑप्शन है मेगाबाइट एमबी में, ठीक है, सी ऑप्शन है गीगाबाइट जीबी में, ठीक है, और डी ऑप्शन में दिया है टेराबाइट टीबी में। तो इसका जो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, एक सीडी की भंडारण क्षमता को किसमें मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमबी में, है ना, मेगाबाइट में। क्योंकि सीडी का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क का, कॉम्पैक्ट डिस्क को मेगाबाइट में मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देख लिए, ये ऑप्शन के साथ इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक। अब इसका जो ऑप्शन दिया है इसके तौर पे हम दूसरा क्वेश्चन बना के देखेंगे, क्योंकि जो टाइपिस्ट लिखा है उसका भी लिखे हुए मेहनत को क्यों बेकार जाने दे, है ना। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका आप लोग क्वेश्चन मान लीजिए, क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है, जैसे कि इसमें मैकेनिकल दिया है, इलेक्ट्रिकल दिया है, लेज़र दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिया है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये तकनीक है। तो इसको आप लोग मान लीजिए कि सीडी में कौन सा ये सीडी है ना, सीडी में कौन सा तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन मान लीजिए और ये इसका ऑप्शन है। तो अब इसका राइट आंसर देखिए, सीडी में कौन सा तकनीक का यूज़ किया जाता है, तो सीडी में लेज़र तकनीक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सीडी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है और इसमें ऑप्टिकल मतलब लेज़र का यूज़ किया जाता है। और किस प्रकार के लेज़र का यूज़ किया जाता है, तो इसमें किया जाता है इंफ्राडे, ठीक है, इंफ्राडे लेज़र का यूज़ किया जाता है, ठीक, इंफ्राडे लेज़र का। इसको कई बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है। ये एक कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और इसको केवल एक बार ही लिखा जा सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसको बेचारे को खामाखा 11 को हम लोग क्रॉस कर दिए थे, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हार्ड डिस्क या फिर रोम या फिर रैम या फिर बायोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, बायोस। मतलब बायोस क्या है, ये देखिए, ये एक प्रकार का मतलब सॉफ्टवेयर होता है बायोस, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक प्रकार का ये क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर है ये एक प्रकार का, जो किसमें रहता है, ये हाँ देखिए मदरबोर्ड होता है, ये तो आप लोग को पता होगा मदरबोर्ड। इसमें एक प्रकार का स्थायी चिप होता है, ठीक है, स्थायी चिप। इस चिप को बोला जाता है रोम चिप, ठीक, रोम चिप याद रखना। एक प्रकार का स्थायी चिप होता है मदरबोर्ड में, इसको बोला जाता है रोम चिप। और इसी रोम चिप में ये जो बायोस सॉफ्टवेयर है वो डला रहता है, ठीक है, इसी में ये डला रहता है। इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। आमतौर पे इसको यदि चेंज करना हो, बायोस सेटअप को चेंज किया जा सकता है, इसके प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर इसको नहीं किया जा सकता, इसके सेटअप को चेंज किया जा सकता है। और उसको कैसे किया जा सकता है, तो इसको मतलब आप लोग किसके माध्यम से कर सकते हैं, चालू करने के टाइम डेल का बटन दबा के आप लोग इसके सेटअप को चेंज कर सकते हैं डेल की का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, मतलब लेजर वाला नहीं है बोला है। तो लेजर वाला कौन सा नहीं है इसमें, तो इसमें से देखिए ब्लू रे लेजर है, डीवीडी लेजर है, सीडी लेजर है, ठीक है, जिप डिस्क ये लेजर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि ये नकारात्मक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। तो ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है बोला है, ठीक है। तो इसमें डीवीडी सीडी रोम
ये तीनों क्या है, ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। और रोम के अंतर्गत क्या आता है, सीडी आता है, मतलब ये भी ऑप्टिकल डिस्क है। और ये विंचेस्टर, विंचेस्टर क्या होता है, विंचेस्टर एक प्रकार का हार्ड डिस्क होता है ये, ठीक है, ये होता है हार्ड डिस्क। तो ये क्या है, ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है। तो यहाँ हम लोग को नकारात्मक टाइप सा क्वेश्चन पूछा है ना, तो नकारात्मक टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ गलत है तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। पहले ही क्वेश्चन को देखने पता चल रहा है 144 MB जो कि गलत है, इसका आ जाएगा 1.44 MB। देखिए अब यहाँ पे आप लोग को क्या पता चला, दशमलव का महत्व तो पता चला ना, एक छोटी सी बिंदी का, एक छोटी सी बिंदी दशमलव का महत्व तो पता चला। यदि एक दशमलव नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, है ना। तो यदि दशमलव रहता तो क्वेश्चन सही होता, वरना क्वेश्चन गलत हो गया। तो नकारात्मक क्वेश्चन है इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। बाकी सब ये सही होगा, होगा क्या, सही है। क्योंकि सीडी का स्टोरेज क्षमता कितना होता है 700 MB, डीवीडी का स्टोरेज क्षमता होता है 4.7 GB, और ब्लू रे का 25 से 30 GB के आसपास होता है। तो ये भी क्या है, सही है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। एक फाइल जिसमें आपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा रहता है, तो स्थायी डाटा रहता है, ये कौन सा फाइल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थायी डाटा, इसमें दिया हुआ है रैंडम फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल और सीक्वेंशियल फाइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर फाइल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। मास्टर फाइल, इसमें जो डाटा रहता है वो स्थायी डाटा रहता है, अपेक्षिक रूप से स्थायी में वाई ये वाला रहता है ई, ठीक है, स्थायी, ठीक है, स्थायी, ठीक। इस प्रकार से इसको अरे यार मैं भी गलत लिख दिया, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। और देखिए रैंडम फाइल क्या होता है, तो रैंडम फाइल मतलब इसमें डेटा ही कोर को न तो हम क्या कर सकते हैं, कम से स्टोर कर सकते हैं, ना कि इसमें हम लोग रीड किया जा सकता है। इसको बोला जाता, इसमें केवल क्या होता है, एड्रेस रीड होता है। मतलब जो रैंडम फाइल होता है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रम से स्टोर कर सकते हैं, ना फिर इसको हम लोग पढ़ के स्टोर कर सकते हैं। इसको केवल इसके एड्रेस के थ्रू ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इसको बोला जाता है रैंडम फाइल। इसको भी क्वेश्चन बना के आप लोग को पूछ देगा कि एड्रेस के थ्रू ही, एड्रेस के आधार पर रीड किया जाता है, उसको कौन सा फाइल बोला जाता है। ये चारों फाइल दे दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर है इसका टिक मारना, ठीक है। अब देखिए ट्रांजैक्शन फाइल क्या होता है, तो इसमें टेम्पररी फाइल होता है, जिसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन संबंधी आंकड़े को रखने का काम होता है। और इसमें प्रोसेसिंग के पश्चात क्या होता है, इसको प्रोसेसिंग जब भी होता है इसमें, उसके बाद फाइल को मास्टर फाइल में भेज दिया जाता है, ठीक। सीक्वेंशियल फाइल है तो पता होगा, सीक्वेंस में नाम से ही पता है कि इसको क्रम से एकत्रित किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल फाइल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है, तो XD का तात्पर्य क्या है। देखिए डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड क्या है, XD है। और तो इस XD का तात्पर्य क्या होता है, तो इस XD का तात्पर्य होता है एक्सट्रीम डिजिटल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर के माध्यम से चित्रों को रिकॉर्ड करता है। किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर EIS, ठीक है, इसके माध्यम से चित्रों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को किससे मापा जाता है, गीगाबाइट में, गीगाहर्ट्ज में। मतलब कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसके गति को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है, गीगाहर्ट्ज। और इसको कब बनाया गया था, तो 1970 में बनाया गया था। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 1970 में बना था। तब इसका यूज़ का किस में किया जाता था, इलेक्ट्रॉनिक परिचालक में, जो बाइनरी कोड होता है ना, बाइनरी कोड, डेसिमल वगैरह, ये बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसमें क्या करते थे, गणना करने के लिए इसका यूज़ करते थे, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है? सर्कुलर ट्रैक, सेक्टर, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। मैं आप लोग को फ्लॉपी डिस्क जब बताया हूँ तो इसमें बताया हूँ ना, ट्रैक होता है जो कि एक वक्र टाइप का गोल गोल रहता है, इसको ट्रैक बोला जाता है। और प्रत्येक ट्रैक क्या है, अलग अलग सेक्टर में रहता है। जो सेक्टर क्या रहता है, सेक्टर का साइज कितना होता है, 512 बाइट का होता है साइज इसका। तो इस प्रकार मैं आप लोग को इसका बताया हूँ, तो उपर्युक्त दोनों आएगा इसका ए और बी, ऑप्शन नंबर सी मतलब इसका राइट आंसर है। ठीक है, उपर्युक्त दोनों दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग को बताया था कि वीडियो के लास्ट में कुछ बताऊंगा, तो एक न्यू चैनल आप लोग के लिए बनाया गया है जिसमें आप लोग का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगा। तो आप लोग उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसमें मैं ही आप लोग को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो है वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोग को बताऊंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाके आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से जितना फायदा हो सके उठा लीजिएगा, और प्रत्येक दिन का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन लोग पेड टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं उन लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट या फिर सीधा कॉल करके पूछ सकते हैं 6261402266 इस नंबर पे, जिसका फ़ी कितना रखा गया, 199 रुपीज़ फी इसका रखा गया है, जो कि कम है। ठीक है, बहुत कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन कॉल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट।